तो सह प्रेम सभी भक्तों को जय माता दी। मैं अंकित शास्त्री। तो आज मैं आपको बताऊंगा माघ शीर्ष मास की महिमा क्या है, इस महीने का महात्म्य क्या है, जिसे माघ शीर्ष मास कहा जाता है, अगहन मास भी कहा जाता है, क्योंकि पीछे अब कार्तिक मास बीता। तो कार्तिक महीने में सभी विद्वान आपको कह रहे थे इस दिन दीपदान करो, आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा। दीपावली के दिन ये दान करो, ये फल प्राप्त हो जाएगा। परंतु माघ शीर्ष सबसे बड़ा महीना भगवान ने कहा है, तो इसमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, क्या फल हमें प्राप्त होगा, आपको पूरी वीडियो में मैं ये सारी बात आपको बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ये जो माघ शीर्ष महीना है बड़ा इसका गोपनीय रहस्य है, गोपनीय रखने जितनी बातें हैं इसकी। तो माघ शीर्ष मास के लिए गीता में भगवान कहते हैं, मासा नाम माघ शीर्षो हम, महीनों में माघ शीर्ष मैं स्वयं हूँ। तो ये जो महीना है ये भगवान स्वयं है, इस महीने में स्वयं आते हैं। जो भी अच्छे कर्म करता है वो भगवान के स्वरूप हो जाता है, भगवान के रूप को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि इस महीने में क्या फल प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं, यदि आप तीर्थ की यात्रा करते हो, अपने गांव में या किसी भी देश के कोने में कुआं बनाते हो, बावड़ी बनाते हो, जल आदि की सुबल वस्तुओं का दान करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, वो फल केवल इस महीने में व्रत को करने से आप प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि यदि आप तीर्थ में गए और तुला का दान किया, एक तरफ आप बैठे, एक तरफ राशन रखा, जो भी आपका सामान था वो रखा, तुला दान किया, भगवान कहते हैं केवल सुबह उठकर स्नान करने से वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी बड़ी भारी महिमा माघ शीर्ष महीने की है, जिसमें भगवान स्वयं है। भगवान ने स्वयं कहा है कि 12 महीने में मैं माघ शीर्ष मास हूँ, स्वयं भगवान का रूप है। तो इस महीने में हमें क्या कार्य करने चाहिए। भगवान कहते हैं, जो इस महीने में सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है वो मेरे समान जितने तेज को प्राप्त हो जाता है। जितना मुझ में तेज है, जो गुण मुझ में है वो गुण उस प्राणी में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस महीने में जरूरी भगवान को स्नान भी करवाएं, भगवान का नाम ले। भगवान कहते हैं सत्कर्म करें, दान करें, यज्ञ जरूरी है इस महीने में। भगवान कहते हैं कि यज्ञ भी अवश्य करना चाहिए। तो सत्कर्म, यज्ञ, दान और मौन रहो, जितना भी इस महीने में आप रख सकते हो। मौन व्रत को धारण करो, भगवान का नाम लेते रहो। तो माघ शीर्ष मास में भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि इस महीने में जो भी अन्न का दान करता है उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप इस महीने में अन्न का दान करोगे, चाहे गरीबों में अन्न का दान करें, चाहे गौ माता के निमित्त अन्न का दान करें, चाहे मंदिरों में अन्न का दान करें, या किसी गरीबों में या ब्राह्मणों में अन्न का दान करें, तो भगवान शिव पुराण में कहते हैं उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस महीने में आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, भगवान का नाम लेना है, पूरा दिन व्रत रखें, हो सके तो एक समय फलाहार करें, यदि ना रह सकते हो तो एक समय अन्न को ग्रहण करें, भगवान का नाम लेते रहें, गीता का अध्ययन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता को अवश्य पढ़ें। और इस महीने में दीपदान की भी बड़ी भारी महिमा कही गई है। जो कार्तिक मास में आपने दीप का दान किया उससे भी करोड़ गुना अधिक फल इस महीने में दीपदान का प्राप्त होगा। तो वो अगली वीडियो में आपको मैं अवश्य बताऊंगा कि इस महीने में दीपदान का क्या फल प्राप्त होता है। परंतु माघ शीर्ष मास में सुबह जल्दी उठिए और पूरा दिन सत्कर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए, गौ की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, निराहार रहें, एक समय फलाहार करें। यदि फलाहार नहीं कर सकते हो, नहीं रह सकते हो, शरीर में रोग है, तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ ग्रहण करें, परंतु
इस महीने में अधिक मौन रहें और गीता अवश्य पढ़ें। मौन रहें, मौन रहकर भगवान का नाम लेते रहें तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, भगवान ने कहा है कि मासानाम माघ शीर्षोहम, महीनों में माघ शीर्ष स्वयं भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ। तो ये समय है, इस समय को व्यर्थ ना करें। भगवान की प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत जरूरी है। इस महीने में पूरा भगवान का नाम ले, भगवान की प्राप्ति करें, ऐसी हमारी सबकी आपके लिए मनोकामना है। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सभी भक्तों को सह प्रेम जय श्री राधे।